वेल मेरा नाम है अमात्सुयुकी सेरागी और मुझे लोग जोरो के नाम से कहते हैं। मतलब तुम मुझे जोरो भी बोल सकते हो। और हाँ, तुम जिस एनिमे को देख रहे हो इसका नाम है ओरिसुकी आर यू द ओनली वन हू लव्स मी। अब देखो इस एनिमे के अंदर मेरे साथ क्या क्या होने वाला है वो सच में तुम्हें हिला के रख देगा। मतलब भाई इतनी गंदी किस्मत तो तुम्हारी भी नहीं होगी। तो चलो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं मेरी इस कहानी के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो जैसा कि मैंने अभी भी बताया मेरा नाम अमात्सुयुकी सेरागी है और मुझे लोग जोरो भी कहते हैं। मतलब कि ये मेरा निकनेम है। एंड यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि अब तो स्प्रिंग का मौसम आ चुका है और सच में मौसम कितना सही लग रहा है ना। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो अपना बंदा होता है वो स्कूल के लिए जाने लगता है। एंड तभी यहाँ पे सडनली पीछे से एक लड़की आती है और उसके पीठ पे जोर से मारती है और बोलती है जोरो तो तुम कैसे हो, तुमसे आज फिर से मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। फिर अपना बंदा यहाँ पे कहता है कि इससे मिलो, इसका नाम है हिमावारी। मतलब कि ये इसका निकनेम है। इसका असली नेम है हिनाटा और ये ना मेरी बचपन की दोस्त है और हम लोग एक ही स्कूल में जाया करते हैं। और यहाँ पे जो हिमावारी होती है वो बोलती है तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। मतलब कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कल थे। तो अपना बंदा बोलता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मतलब मैं वैसा ही रहूंगा ना। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों स्कूल में जा चुके होते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ये लोग अपनी क्लास में एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमें हमारा तीसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका असली नेम तो तायो होता है बट अपना कैरेक्टर इसे सनचैन बुलाता है। और ये जो अपना बंदा होता है मतलब सनचैन होता है वो बेसबॉल टीम के अंदर होता है और भाई ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और ये ना यहाँ पे इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और ये बोलता है तो तुम दोनों फिर से एक साथी हो। खैर इसमें कोई नई बात नहीं रही और ये यहाँ पे इन दोनों पर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। बट जो अपना बंदा होता है मतलब कि जोड़ो होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और ये इसमें जो हिनाटा होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे हल्का सा मुंह फुला के चली जाती है। तो अपना बंदा बोलता है मतलब कि जोड़ो बोलता है कि अब क्या हो गया इसे। तो संचन बोलता है कि अरे तू गधा है क्या, मतलब ये तो तुझे खुद से पता लगाना होगा ना। जो कई सारी बातें कर रहे होते हैं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली अपनी क्लास में बैठ चुके होते हैं। एंड सडनली यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इनकी क्लास में ना एक और मस्त सी लड़की आती है और हमें बताया जाता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है। इसका निकनेम हमें कॉस्मोस बताया जाता है। वेल इसका नाम कुछ और है बट यार हम इसे कॉस्मोस ही बोलने वाले हैं। और ये यहाँ पे आके अपने बंदे से कहती है कि जुलू क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो अपने जुलू कहता है कि हाँ बिल्कुल है। तो बोलती है क्या तुम मेरे काम में थोड़ा सा मेरा हेल्प कर सकती हो। तो यहाँ पे जो संजन होता है वो बोलता है कि अरे यार जोरो ये तो तेरी लॉटरी लग गई, मतलब तू जिसे पसंद करता है वो खुद सामने से आकर तुझसे हेल्प मांग रही है। फिर बंदा कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो हिनाटा होती है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो यहाँ पे गुस्से से वहां से चली जाती है और अपना बंदा बोलता है मतलब कि जोरो बोलता है कि अब इसे क्या हो गया यार। बट फिर यहाँ पे इसके उतना ध्यान नहीं देते और अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरो होता है वो फाइनली प्रेसिडेंट के साथ उसका काम करवा रहा होता है। और भाई यहाँ पे बहुत सारा काम करवाने के बाद जो जोरो होता है वो बोलता है तो ठीक है अब मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है नहीं क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, मतलब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो बोलती है तुम्हें पता है कल सैटरडे है। तो बोलता है कि हाँ मतलब ये तो पता ही है मुझे। तो बोलते नहीं बात ये नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारे साथ कल घूमने जाना चाहती हूँ, तो क्या कल तुम फ्री हो। और भाई इस पे तो अपने बंदे का मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यार मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अगर फ्री नहीं रहता तो भी फ्री हो जाता, मतलब तुम्हारे साथ तो मैं चांद पे भी जा सकता हूँ। फिर इसके बाद ये लोग डन करते हैं ठीक है तो कल हम लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड फाइनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अपने बंदे को देखते हैं जो कि अपने घर पे जा चुका है। और भाई ये ना अब यही सारी बातें सोच रहा होता है कि यार सच में मतलब मैं कल प्रेसिडेंट के साथ एक तरीके से देखा जाए तो डेट पे जाने वाला हूँ, ये सच में कितनी अच्छी बात है ना। और वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। एंड इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बंदा वहाँ प्रेसिडेंट का वेट कर रहा होता है। और फाइनली यहाँ पे कॉस्मोस आती है और वो अपने बंदे से पूछती है क्या तुम मेरा बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं अभी अभी आया हूँ। तो बोलती है अच्छा फिर ठीक है। और इसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो फिर हम घूमने चलते हैं। और भाई ये लोग बहुत जगह घूमते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और इसला जो प्रेसिडेंट और अपना बंदा है ना वो वापस घर जा रहे होते हैं। एंड सडनली यहाँ पे प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है जोरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि तुमने ना कह दिया होता तो शायद मैं यहाँ पे आती भी नहीं। तो अपना बंदा बोलते है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं ना तो कह ही नहीं सकता था। फिर वो बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई थी कुछ दूसरी चीज बताने के लिए। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं एक ब्रेंच रखा होता है तो वहाँ पे बैठ जाती है और अपने बंदे को बोलती है कि तुम भी यहाँ पे आके बैठो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो अपना बंदा बोलते है कि अच्छा ठीक है और वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। एंड सडनली हम देखते हैं कि जो ये बंदी होती है ना वो बोलती है दरअसल मुझे तुमसे ये बताना था, मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है और मैं जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा दिल धड़कने लगता है, वो भी काफी जोर जोर से। और बस उसे देख के ही मेरे मन को शांति मिल जाती है। तो यहाँ पे अपना बंदा सोच रहा होता है कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रही है। एंड सडनली हम देखते हैं कि जो कॉस्मोस होती है ना वो अपने बंदे के काफी करीब जाती है और बोलती है मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नेम है संजय। और ये सुनते ही भाई अपने बंदे के होश हो जाते हैं। तो बोलता है क्या मतलब। भाई यहाँ पे बंदा ना इतना गुस्सा होता है बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो बोलती है देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और अपने दोस्त को ना करीब लाने में मेरी मदद करो। तो अपना बंदा सोचता है कि अरे घंटा मेरा मन नहीं है सब करने का। और फिर अभी वो प्रेसिडेंट है वो बताती है कि पता है मैं उससे प्यार में कब गई थी। तो बोलते है कब। तो बोलती है देखो एक बार ना बेसबॉल टीम का टूर्नामेंट था और मैंने देखा था कि जो संजय की टीम है
वो हार चुकी थी, बट जो संजन था वो यहाँ पे सबको मोटिवेट कर रहा था, मतलब ये काफी ज्यादा हारने के बाद भी। और जब गेम खत्म हुआ तो मैं संजन से मिलने जा रही थी, तो मैंने देखा कि संजन है, मतलब तुम्हारा दोस्त है, वो दीवार पे माथा पीट पीट के रो रहा है। और मुझे उस समय उसको देख के ना काफी बुरा लगा, और शायद उसी समय में उसके प्यार में पागल हो गई। मैंने यहाँ पे तभी हमें किसी बंदे को देखते हैं जो कि इनकी बातें ना छुप के सुन रहा होता है। तो मेरा बंदा बोलता है चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि तुम दोनों को करीब लेके आ सकूं। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होती है बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई वो उसे काफी ज्यादा थैंक्स बोल के वहां से निकल जाती है। एंड फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपना बंदा है उसे अगले दिन यानी कि संडे को अब हिनाटा के साथ डेट पे जाना है, मतलब कि घूमने जाना है, क्योंकि हिनाटा ने उसे ऑलरेडी बोल रखा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हिनाटा है वो अपने बंदे से मिलती है और वो बोलती है कि यार ऑफ क्यों लग रहे हो, लगता है तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। और भाई वो कूद के ना इसे पीछे से पकड़ लेती है। एंड लिटरली ये चार्जर मुझे भी चाहिए, मतलब थोड़ा देर के लिए चाहिए। बट फिर क्या अपना बंदा बोलता है कि अरे छोड़ यार, मतलब सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तू क्या कर रही है ये। वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे ही बचपन के दोस्त है ना। तो अपना बंदा बोलते है कि अच्छा ऐसा है क्या। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग भी पूरे दिन घूमते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी सारी शॉपिंग भी करते हैं। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो हिमावारी है ना वो यहाँ पे झूला वगैरह झूल रही होती है। और अपना बंदा बोलता है सच में तुम अभी एकदम बच्चे की तरह लग रही हो। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। वो बोलता है कि हाँ। और फिर यहाँ पे हिमावारी सडनली कहती है जो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो बोलते है क्यों। तो बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बोलता है अच्छा। और फिर वहाँ तो वो बेंच पे जाके बैठ जाती है और बोलती है तुम मेरे पास आके बैठो, मतलब भाई यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर ये बंदी बोलती है तुम्हें पता है मैं एक बंदे से प्यार करती हूँ। अपने जोरो बोलता है कि ठीक है आगे बताओ। तो बोलती है देखो वो जो बंदा है मैं उसे जब भी देखती हूँ ना मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे बस देखने से ही मेरा मन बढ़ जाता है, मतलब मुझे काफी खुशी मिलती है। और यहाँ अपना बंदा सोचता है कि कसम से अगर इसने वही बात बोली तो भाई मेरी तो लंका लग जाएगी। और भाई अपने बंदे की यहाँ पे फटे जा रही होती है। एंड सडनली ये बंदी बोलती है मैं किस बंदे से प्यार करती हूँ, इसका नेम है संचैन, तुम्हारा दोस्त। इसके बाद अपना बंदा सोचता है कि ये सही है, मतलब तुम सब उसी से प्यार करो, मैं तो यहाँ पे झक मारने आया हूँ। और फिर यहाँ पे हिनाटा भी उसे कहानी सुनाने लगती है कि पहली बार मैं उसे प्यार में कब पड़ी थी। और भाई ये सेम टू सेम कॉस्मोस वाली स्टोरी यहाँ पे पेल लेती है। और ये सुन मेरा बंदा बोलता है कि मतलब इतना भी सिमिलर नहीं होना चाहिए था, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। बट वेल भाई अपना बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था, वो भाई अपने गुस्से को कंट्रोल किए जा रहा होता है। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो उसे कहानी सुनाई जा रही होती है और भाई अपने बंदे का मुंह देख के लग रहा होता है कि भाई वो उसे कभी भी एक रैप सोच सकता है। बट फिर यहाँ पे सुनते सुनते मैं अपने बंदे का दिमाग लिया जाता है। वो बोलता है कि अब बस कर बहन, मैं समझ गया, मैं तेरी मदद करने वाला हूँ, तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो दिलाऊंगा, अब तू यहाँ से निकल ले। एंड वेल तभी ये बंदी खड़ी होती है और बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो बोलता है हाँ ठीक है मैं तुमसे मंडे को मिलता हूँ। वो भी बोलती है ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा अपने घर आ चुका होता है और वो यहाँ पे आता है और एक काफी तगड़ी सी स्माइल देता है। और भाई ये स्माइल कुछ खुशी की नहीं होती, भाई बंदा पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो बोलता है बहन के पकड़ो मैं तुम्हें क्या गधा दिख रहा हूँ, मतलब मैं सबकी सेटिंग कराते फिरूं और मेरा क्या होगा, मतलब क्या मैं तुम सबको शकल से इतना बड़ा गधा दिखता हूँ क्या। और भाई ये बंदा ऐसे ही नंबर पर आ रहा होता है और काफी चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम सबकी खटिया तरी कर दूंगा, मतलब भाई ये बंदा ना उन लोगों के लिए काफी अच्छे खासे वर्ड्स का यूज कर रहा होता है। एंड सडनली ये बोलता है एक मिनट, शायद मेरे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का है और दो लड़की है और वो दोनों एक ही लड़के को प्यार करती है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इन दोनों को ही आपस में लड़ा दूं और मेरा काम भी बन जाए। हाँ ये आइडिया सही है। और भाई अपना बंदा यहाँ पे काफी तगड़ी से स्माइल लेता है और बोलता है अब देखो मैं तुम सबकी लन तक कैसे लगाता हूँ। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एंड सेम भाई हर दिन की तरफ अपना बंदा स्कूल ले रहा होता है और बोल रहा है यार स्प्रिंग सच में कितनी बकवास सा सीजन है, बताओ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, मतलब मेरी लाइफ तो झंड हो चुकी है। एंड तभी यहाँ पे पीछे से वो लड़की फिर से आती है, मतलब की हिनाटा, और उसे फिर से वैसे ही हक कर दी है। तो अपना बंदा बोलता है इसे देखो तो बेशरम को भी प्यार किसी और से करती है और चिपक किसी और से रही है, चुड़ैल कहीं की, मतलब भाई ये मन में ही बोल रहा होता है। अनविल इसके बाद बोलता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। हिनाटा बोलती है कि आइडिया। वो बोलता है कि हाँ। तो बोलती है लेकिन क्यों। तो बोलता है कि देखो जो कॉस्मोस है ना उसने मुझे सैटरडे को मिलने के लिए बुलाया था और उसने मुझे बताया था कि वो भी संजय को पसंद करती है। तुम्हें ये लगता है क्यों ना मैं तुम्हें एक प्लान बता दूं जिससे कि तुम्हारा काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो बोलती कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर हिनाटा बोलती है मुझे तो ये लग ही रहा था कि वो चुड़ैल उसे पसंद करती होगी। तो बंदा बोलता है और बोल मुझे मजा आ रहा है तुझे जलते हुए देख के, मतलब भाई वो ऐसा ही बोलता है। बट फिर क्या पे बोलती है तो चलो मुझे जल्दी से प्लान बताओ जिससे कि मैं सिंचन के काफी करीब आ जाऊंगी। तो बोलता है ठीक है। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों संजन के सामने आते हैं और यहाँ पे संजन से बात करता है और तभी जो हिनाटा होती है वो बोलती है यार तुम दोनों बात करो, मैं काउंसिल ऑफिस में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा प्रेसिडेंट से काम है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है अबे चुड़ैल तो मेरी लाइन थी। पर यहाँ पे हिनाटा को समझ आ चुका होता है कि भाई उससे गलती हो चुकी है, मतलब कि उसे यहाँ पे ये नहीं बोलना था। बट फिर यहाँ पे अपना बंदा भाई सारी चीजों को संभालता है और बोलता है चलो तुम दोनों बात करो मैं जरा हो के आता हूँ। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई अब ये बंदा यहाँ पे कॉस्मोस से मिलता है और ये सेम चीज उसे भी बताता है कि देखो जो हिनाटा है ना वो संजन को पसंद करती है और मुझे लगता है कि वो तुमसे पहले उसे पाले, जो मेरे पास तुम्हारी एक प्लान है, तो क्यों ना तुम मेरे बात को सुनो और ये काम करो। तो बोलती है क्या सच में, मतलब तुम मेरे लिए प्लान बनाए हो। तो बोलती
बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये मन में बोलता है अजय घंटा मेरा, मैं तुम लोगों के लिए प्लान बनाऊंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सनचैन के सामने वो यहाँ पे कॉस्मोस को लेके आता है और इन दोनों की दोस्ती वोस्ती कराने को बोलता है। और यहाँ पे फिर से वही होता है, जो कॉस्मोस होती है वो यहाँ पे उल्टा लाइन बोल देती है, मतलब कि अपने बंदे वाला लाइन। और फिर अपना बंदा बोलता है कि अरे यार ये दोनों पागल है क्या, मतलब जो मुझे बोलना है वो चीजें ये बोल दे रही है और सारा काम स्टार्टिंग में ही खराब कर दे रही है। बट फिर भाई अपना बंदा जो होता है, मतलब कि जोड़ो होता है, वो यहाँ पे सभी चीजों को संभालता है कि हाँ हाँ ठीक है, और इन दोनों के मिलिए बात कराता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों लड़कियां जो होती है ना, वो अपने बंदे यानी कि जोड़ो को ढूंढ रही होती है। और जोड़ो कहता है कि अरे यार बस करो, मतलब मेरा पिज्जा तुम लोग ऐसे कैसे कर सकती हो, मतलब लंच के समय तुम मुझे फ्री रहने दो। एंड बिल यहाँ पे इन सबसे थक हार के ना अपना बंदा लाइब्रेरी में जाके बैठा होता है और बोलता है चलो कम से कम मुझे यहाँ तो शांति मिलेगी। और वहाँ पे हेड डाउन किया होता है। एंड तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है तो तुम कैसे हो, और अपना बंदे से हेलो बोलता है। और सुना पता चलता है इसका नाम सुमिराको है और इसे सब फैंस ही कहते हैं। हाँ मतलब केस भाई है, कुछ और मत लाना ना। अपना बंदा बोलता है यार ये बंदी बहुत ही खतरनाक है, बस ये हर समय लाइब्रेरी में रहती है और इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही तीखी चलती है। और फिर वो बंदी बोलती है जोड़ो मुझे तुमसे बात करनी है, तो बोलता है नहीं मतलब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। चिड़िया पे फैंसी बोलती है हाँ हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तुम अपने दोस्तों की मदद जो कर रहे हो, मतलब दो लड़की को एक ही लड़के को दिलाने में। तभी अपना बंदा सर उठाता है और वो बोलता है क्या बोला तुमने अभी अभी, बचत तुम्हें ये कैसे पता। और उसके बाद वो बंदी ना काफी एक तगड़ा सा स्माइल देती है और बोलती है मैं तुम्हें बहुत दिनों से स्टॉक कर रही हूँ। और यहाँ पे पता चलता है कि जो बंदा इनकी बातें सुन रहा था वो कोई और नहीं बल्कि फैंसी होती है। और फिर आप बंदे को बोलती है सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है कि अच्छा। एंड फिर तभी अपना बंदा ना लाइब्रेरी में बेंच देखता है और बोलता है माँ की यहाँ लाइब्रेरी में बेंच क्या कर रहा है, मतलब कि आखिर यहाँ पीछे किसने रख दिया। मैं फिर से उस ट्रॉमा में नहीं जाना चाहता, बस ये मत बोलना कि हम उस बेंच पे बैठना है और तुम मुझे फिर से स्टोरी सुनाने वाली हो। वो बंदी बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है भाई, इसके पास कोई ऑप्शन में नहीं होता। और ये यहाँ पे जाके बैठता है क्योंकि जो फैंसी होती है वो उसे धमका रही होती है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे दोस्त को लेकर सब कुछ बता दूंगी। तो भाई अपना बंदा वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है और फिर यहाँ पे वो सब कुछ सेम बताती है। अपना बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है अब तो क्या बोलेगी, तो यही बोलेगी नहीं तो ये भी मेरा दोस्त पसंद है। तो वो होती है नहीं मुझे तुम पसंद हो। तो अपना बंदा बोलता है क्या मतलब इतने लोगों में बस तू ही थी जिसे मुझे प्यार होना था। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मतलब तुम मुझे पसंद हो। तो अपना बंदा बोलता है अब हो गया, अब मतलब अब बहुत ही हो गया यार, मेरे दिमाग की तो इन्होंने बैन बजा रखी है। और भाई अपना बंदा यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बस तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते चलो मिलने से एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।